आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टी पे अभी मैंने एक जापानीज एनिमे का लाइव एक्शन देखा है जिसको अभी रिलीज किया गया है। और इसको देखने के बाद मैं सब बावला सा हो गया हूँ। और इसमें मैं जो भी तुम्हें बातें बताने वाला हूँ ना वो बिल्कुल सच है, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। तो कमेंट में मत बोलना कुछ। कहानी की शुरुआत में हम अकीरा उमी से मिलते हैं जो कि एक टिपिकल जापानीज हाई स्कूल स्टूडेंट है। हैंडसम है, अमीर है और हाँ स्पोर्ट्स में भी अच्छा होता है, जिसके पीछे स्कूल की सारी लड़कियां पड़ी होती है। पागल है भाई इसके पीछे। लंच में खाना छोड़कर उमी को चेयर करने आ रही होती है। हमारा बाबू है उमी। और वहीं पर दूर खड़ी अपनी मेन लीड एली इचिमुरा को देखते। एली इचिमुरा बहुत ही प्यारी लड़की होती है, बहुत ज्यादा, पर ये उन लड़कियों से 4 कदम आगे होती है। ऑलवेज वेट, मेरा मतलब है कि हमेशा उस पर गंदी नजर डाल के रखती है, बहुत गंदी वाली। और एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट भी चलाती है जिसका नाम है लवसिक एली, मतलब प्यार में बीमार पड़ी हुई एली। अब उस पर पोस्ट डाला करती है कि ओमी तो मेरा बाबू है, मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी। और रियलिटी में ओमी इसको जानता तक नहीं है। अब इस पे इतनी लड़कियां कब्जा करके बैठी होती है, इस पे नजरें गड़ा कर बैठी होती हैं कि किस किस को याद रखें। लड़कियां इसको देखकर हमेशा गीली पड़ी रहती है और पीछे पीछे घूमती रहती है भाई इसके, मानो अभी चाट लेंगे उसको। और ओमी एली के आज इतने करीब से गुजरता है कि एली गुजरते गुजरते बच जाती है और फिर पोस्ट डालती है, आज मेरे बाबू ने मेरे साथ वो किया और वहां पर छुआ मुझे। हाँ वहीं भाई बेसिकली ना ये टीन होती है जिसके हार्मोन्स ना काफी एक्स्ट्रा हो गए होते हैं, तो इसके ना फैंटेसी वर्ल्ड में चली गई होती है जहाँ पर गंदे गंदे ख्याल बनाया करती है अपने इमेजिनरी बॉयफ्रेंड ओमी के साथ कि आज उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे को आज वहां पे छुआ और ऐसे किया। अभी तक भाई इसको किसी लड़के ने ना कभी टच किया होता है, ना इससे बात की है, ना इसने किसी से कभी प्यार किया, ना इससे किसी ने कभी प्यार किया है। क्यों क्यों करेगा आपसे कोई प्यार, है ना। ओमी एक सीधा साधा लड़का होता है, सबके सामने दिखावा करने के लिए। रियलिटी में वो बहुत ही हरामी लड़का होता है। ओ अब कुछ लड़कियां बुरा मान गई होंगी, कह रही होंगी कि कमीने तूने इसको हरामी कैसे बोल दिया, बहुत क्यूट दिखता है। चुप। अब अपनी फैंस गर्ल के गिफ्ट को ना ऐसे फेंक देता है जैसा मानो कूड़ा कबाड़ा। और ये सब आज एली ने देख लिया होता है और इसको आइडिया तक नहीं था कि ओमी इतना ज्यादा बुरा इंसान है, क्योंकि ये इसको अच्छा समझती थी ना। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दिखने में अच्छा होता है वो हमेशा अच्छा ही होता है। और इसका दरवाजा गिर जाता है रूम का और ये पकड़ी जाती है। शर्म के मारे ऐसी तेज भागी कि अपना फोन वहीं गिरा गई और ओमी ने फोन को उठाया और इसके पोस्ट देखने लगा लवसिक एली के। इतनी कमाल की फैंटेसी और गंदी गंदी फिल्म वाले भी नहीं लिख पाते भाई, जो कि एली ने लिख दी थी। क्लास में क्या फोन दिखाकर उसको पकड़ के बोला, मजा आएगा, मैं तुम्हारी सारी फैंटेसी पूरी कर सकता हूँ, बस तुमने जो देखा है ना भी क्लास के अंदर किसी को बताना मत कि मैं कैसा हूँ। और इसको ना किस करने लग जाता है क्योंकि पोस्ट में ऐसी बातें लिखी हुई थी जिसको पढ़ने के बाद कोई भी एली को गलत कैरेक्टर की लड़की ही समझेगा। पर एली पीछे हट जाती है, ना 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 मुझे नहीं करना। पर फिर इसको रियलाइज होता है कि अच्छा मौका है तो किस करने के लिए सामने आती है। लेकिन अब ओमी का इंटरेस्ट खत्म हो गया होता है, वो जाने लगा। जाते जाते बोल जाता है कि मेरा नेचर किसी को बताना मत वरना तेरी चुटिया काट दूंगा। एली के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अब इसे सेटिस्फैक्शन मिल गई होती है और इसको और ज्यादा मजा आने लग गया होता है फैंटेसी की दुनिया में। एक रोज स्कूल में एली एक लड़की को देखती जिसने ओमी की जर्सी उठा रखी थी। ये भागती हुई मिस्टर शीटो के पास आती है। मिस्टर शीटो इनके टीचर है, लेकिन उनके रूम में मिस्टर शीटो नहीं मिले। मिलता है तो ओमी, और ओमी के अंकल होते हैं मिस्टर शीटो। और ओमी कितना ज्यादा हरामी लड़का है वो खाली अंकल शीटो ही जानते हैं। एली बोलती है कि सुनो प्लीज मेरे अकाउंट को सीक्रेट रखना, किसी को बताना मत कि लवसिक एली मेरा ही अकाउंट है और तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, हाँ वो भी। फिर बोलती है कि तुम्हारी जर्सी के साथ एक लड़की को देखा है मैंने, उसे सुन कर वो गलत गलत काम करेगी आज, मैंने उसको बाथरूम की तरफ भागते हुए देखा है उससे जल्दी जाके जर्सी मांगो। ओमी बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी जर्सी को सूंघ के कोई क्या कर रहा है ना, करते रहो, मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, मैं नहीं चाहता मेरी पॉपुलैरिटी कम हो, लड़कियां मुझे देखे और फैंटेसी बनाती रहे, बनाने तो मुझे मजा आता है। लंच में शीटो एली को बुक देकर बोलते हैं कि तुम इस बुक को रिव्यू करना होगा क्योंकि अपकमिंग इवेंट्स में ये बुक हम पब्लिश करने वाले हैं। ये सोचती है कि ये बुक मुझे की रिव्यू करने के लिए दे रहे हैं। ओमी ने सजेस्ट किया होता है क्योंकि ओमी इंप्रेस हो गया हुआ एली की रिटर्न स्किल से। क्योंकि भाई जो उस पोस्ट में वो लिखती है ना, जो बताती है कि आहा वो मेरे करीब आया और उसकी बाहों में मैं टूट गई, उसके बाद उसने मेरे, क्या सुन रहे हो तुम लोग इतनी गौर से, बट कहानी सुनो चुपचाप। एली तो उस जर्सी वाले के पीछे ही पड़ गई होती, खोजते खोजते पहुंच जाती है, मिल गई, जर्सी मांगती है। लड़की बोलती है
कि मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। लड़की ने ओमी की जर्सी के साथ क्या क्या किया होता अगर मैं तुम्हें बता दूं तो ये वीडियो ब्लॉक हो जाएगी। काफी रिक्वेस्ट करती है कि जर्सी दे दो, जर्सी दे दो, तुम चोर हो, चोरी करना क्राइम होता है। बहुत इनोसेंट होती है ना, ये तो ऐसी ऐसी बातें कर रही होती है। हमारे एक लड़की तो बाल पकड़ कर दीवार में दे मारे भाग। पर लड़की नहीं मानती है, लड़की नहीं मानती है और एली गिर जाती है सीढ़ियों से नीचे। ओमी जैसे तैसे आके बचा लेता है और लड़की ओमी को देख के बहुत स्वीट एंड काइंड बनने लग जाती है। जर्सी देख के बोलती है कि मैं तुम्हारी फैन नहीं हूँ, ये तो बस साइज चेक करने के लिए लिया था। तुम्हारी बॉडी काफी आइडल बॉडी है, जैसा एक लड़की को पसंद होता है ड्रीम बॉय की बॉडी। फक भाई, अबे इसकी ये कुपोषित, खैर बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, पर भाई ये। और इस लड़की को ना अगर हम लोग देख ले तो इसकी फैंटेसी अलग होती है, फैशन डिजाइनर बनना चाहती है और ये आदमियों का ना कपड़े नापने का काम करती है। ओमी फिर छुट्टी में एली को जर्सी दिलाने की खुशी में बाहर लाता है, कहता है थैंक यू और कहा कि तुम ना अकाउंट पे मेरे बारे में ना अच्छी अच्छी चीजें लिखा करो, मेरा बहुत बड़ा है दिल, मुझे सबकी चाहिए इज्जत रिस्पेक्ट, है ना, कितना महान हूं मैं, बड़े बड़े दिल वाला। एली बोलती है भाई चले जा यहाँ से, जहाँ से निकला वहीं ठूस दूंगी। ओमी ने अपनी जर्सी एली के सर पे रख दी और किस करने लग गया और बोलता है ना कि चलोगी क्या मेरे साथ आज रात को होटल में, कुछ दिखाऊंगा, कुछ महसूस कराऊंगा। एली के फटके चार, बोलती है मैं नहीं जा रही भाई, मैं नहीं आ रही तेरे साथ। ओमी बोलता है ठीक है, जब चलना हो तो बता देना, और अपनी जर्सी लेकर यहाँ से गोली हो लेता है। कुछ दिन बाद वो जर्सी वाली लड़की, उसका नाम सारा होता है, एली की फ्रेंड बन जाती है और सारा का एक और फ्रेंड होता है लियो। ये भी चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं तो तीनों की दोस्ती वोस्ती हो जाती है। एली बोलती है ओमी मुझे रात को बुला रहा था। सारा बोलती है अरे लोंडिया बाज है वो। और कुछ लड़कियों को फिर बुरा लग गया होगा, लोंडिया बाज किसको कहते हैं, बक तुम्हारी फीलिंग का मजाक बना रहा है वो, ऐसा कहती है। लियो बोलता है कि नहीं, मुझे तो लगता है वो शायद सच्चा प्यार करने लग गया है एली से। छुट्टी में जाते हुए ओमी एली को खींच के पीछे की साइड ले गया और उसके मुंह के पास आकर बोला जान ले लूं अगर बोली कुछ, घुटने पर बैठो, कुछ इंपॉर्टेंट काम करना। एली डर गई होती है, ऐसा कौन सा काम है जो घुटनों पर बैठकर होता है। बोलती है मेरे साथ खेल रहे हो तुम, है ना। उम्मीद चला जाता है चुपचाप और इसे बेवकूफ बोल के जाते जाते, यानी कि सिली। अगले दिन एली फ्लावर लगाते लगाते स्कूल में सपने में ओमी से निपटने के ना ऐसे सपने अपने देख रही होती है। लड़कियां देखा करती है, मतलब इसको चाहिए भी वो पर ये डरती भी है कि कहीं बाबू ना हो जाए। एक दिन मिस्टर शीटो बताते हैं कि आने वाले स्पोर्ट्स इवेंट में ओमी टेनिस खेलेगा। आए हाय, अब ये सुनते एली तो पूरी भीग गई होती कि ओमी की नाभि देखने को मिलेगी। जापानी है या बिहारी है भाई। खैर ओमी बोलता है कि तुम मेरे बारे में सोचती हो ना। एली बोलती है नहीं मैं नहीं सोचती तुम्हारे बारे में। और स्पोर्ट्स इवेंट डे आ जाता है। एली ने टेबल टेनिस में पार्ट लिया होता है और जैसे तैसे करके वो फाइनल में पहुंच गई होती है। सारा खुश है, बताती है कि ओमी भी फाइनल में आ गया है। ओमी बाहर तैयारी कर रहा होता है फाइनल की। तभी कुछ लड़कियां अगर गलत बातें बोलते हैं कि अरे ये तो पागल सा है कि इससे सब जलते हैं। ओमी बेचारा चुपचाप यहाँ से चला जाता है फाइनल को छोड़कर और एली भीगी हुई उसका वेट कर रही होती है। इवन भाई गिफ्ट भी लेकर आई होती है, एक तौलिया जिस पर उसने कुछ लिखा होता है ऐसे अपने हाथों से। लेकिन खबर आती है कि ओमी तो घायल हो गया और फाइनल लीव कर दिया उसने। एली भागती भागती मिस्टर शीटो के ऑफिस में आती, देखती है ओमी सोया हुआ है। इसको लगता है कि चोटिल होकर सोया है तो अपने टॉवल को इसके ऊपर रख कर ये जाने लगी। तभी पेंसिल बॉक्स गिरा और ओमी उठ गया और बोलता है कि क्यों आई हो। ये बोलते तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हें चोट लगी है। ये बोलता है नहीं नहीं मुझे कोई चोट नहीं लगी और रीजन बताता है कि मैं क्यों नहीं खेलना चाहता। एली बोलती है कि उन लड़कियों का क्या होगा जो बाहर भीगी हुई बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है पसीने में। तुम उनके लिए जाना चाहिए, तुम्हें जाना होगा है ना, वरना नाराज हो जाएंगी, उनको रात को नींद नहीं आई। और फिर एली का फाइनल शुरू होता है। तभी पीछे से लड़कियां ओमी ओमी चिल्लाने लग जाती क्योंकि ओमी भी आ गया होता है इसको सपोर्ट करने के लिए। और एली जैसे तैसे खेल के हार जाती है, सेकंड आती है और काफी खुश होती है ये क्योंकि सबने इसको सपोर्ट किया। फिर दोनों खाली क्लास में आते हैं और खाली क्लास में गलत काम होते हैं मेरे दोस्तों। हालांकि मैं गया तो नहीं हूँ कभी ऐसी जगह, लेकिन पता सब है मुझे, इन्होंने भी किया। टावल में चुपके चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं। ओमी बोलता है आई लव यू, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इसी तरह इनकी सीक्रेट डेटिंग शुरू हो जाती है। स्कूल से घर भी साथ में जाते हैं।
अब जो हुआ ना इसके बाद, उसके बाद तो तुम्हें और मुझे दोनों को मजा आ जाएगा। जाते हुए हमें बोलता है कि सुनो बाबू, स्कूल के रास्ते में साथ दे दोगी तुम मेरा, पर मेरे रूम का क्या करोगी? वहां तो मैं बहुत अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है बाबू, मेरे माता पिता आज रात को घर आएंगे। और रो रहा होता है बहुत बुरी तरह से। एली एक 16 साल की खूबसूरत, 0 IQ, इनोसेंट, ऑफ कोर्स हॉर्नी लड़की है, तो ये सुन के बुरा मान जाती है। कहती है कैसे कैसे, तुम तो मेरे बाबू हो। और अगले ही पल दोनों को हम रूम में देखते हैं। रूम में आते ही ओमी ने इसको दबोच लिया और इसे बोलता है बाबू इधर आओ, मैं तुम्हें ऑक्सीजन दे दूं मुंह टू मुंह, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की काफी कमी है, कहीं तुम्हारी सांसें ना खत्म हो जाए। एली कंफर्टेबल नहीं हो रही होती है। ओमी ने फिर अपना गेम खेला। मेरा कोई नहीं है, मेरे से कोई प्यार नहीं करता है, आई हेट माई लाइफ, ब्ला ब्ला ब्ला, वही फकिंग फक बॉय वाली बातें कर रहा होता भाई सारी। एली इतनी बातें सुन के कहती कम है डैडी। और भाई फिर ओमी ने इसके नेक पे किस कर दिया और एली का फाउंटेन खुल गया। झरने में दोनों बह गए। अगले दिन ओमी के चेहरे पर अलग ही निखार होता है। लगता है रात को इसको नागमणि मिल गई है। अपने चाइल्डहुड फ्रेंड योबा से मिलता है। योबा इसी का क्लासमेट हुआ करता था बचपन में, और योबा के साथ की 3-4 लड़कियां होती है ना, ओमी को देखकर पागल हो गई थी, कूदने लग जाती है, उसे दोस्ती करना चाहती है, उसको टेस्ट करना चाहती है, पर ओमी चुपचाप चला जाता है क्योंकि इसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। एली इधर खुश हो रही होती है, लगता है रात को इसे कुछ मिला है। अगले सीन में हम एली को सामान लेकर जाते हुए देखते हैं, तभी गिर जाती है और फिर हेल्प करने आता है एक लड़का। एली इसको जोर से धक्का मार के बोलते हट साले। लड़की का नाम कन्ना में है, कन्ना में, ठीक है। भाई उदास हो जाता है, उदास होकर उठ के जाने लगे, बोलता है मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मैं बहुत अकेला हूँ, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने आया था। एली बोलती है कि दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता है, फिर हमें कोई ऐसा मिलता है जिसका साथ पाकर हम परफेक्ट हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, बातें देख लो कैसी कैसी फेंक रही है ये। कल रात को लगा टॉनिक मिला इसको। मतलब भाई कुछ भी, एक रात हुआ नहीं कि बातें खींचनी शुरू कर दी। एली के जाने के बाद पता चलता है कि अका ने एली के अकाउंट पर कमेंट्स करता है, वो भी बहुत सारे, और एली के फोन को नोटिफिकेशन को उसने देख लिया था और ये समझ लिया था कि लवसिक एली का अकाउंट जो है वो इसी का है। आज मिस्टर श्योटा कल्चरल इवेंट के लिए आए होते हैं एली की क्लास में एक स्टूडेंट को चुनने के लिए, जो कि इस पूरे कल्चरल इवेंट को संभालेगा, देख रेख करेगा, मतलब जो उसका लीडर बनेगा। सारे बच्चे एली का नाम सजेस्ट करते क्योंकि उसने भी स्पोर्ट्स में काफी अच्छा किया था। एली तो नर्वस हो जाती है बहुत ज्यादा। ये सुनकर ओमी उदास हो गया, बोलता है कि अब तुम ये सब करोगी, फालतू काम करोगी तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कौन करेगा? हमारे रिश्ते का सोचा है कभी? एली अब करे तो करे क्या, अब अपने बॉयफ्रेंड को टाइम दे या स्कूल में टाइम दे। अगले दिन अकाने बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ही अकाउंट चलाती हो लवसिक एली का। एली समझ जाती है कि मुझे ब्लैकमेल करने आए, तो बोलती है क्या चाहिए तुम्हें, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अकाने को दोस्ती करनी होती है एली से। तभी ओमी आ गया होता है और सुन के बोलता है क्या है बे चिकने, भाग यहाँ से। ओमी बोलता है ना कि तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगी, समझी, तुम मेरी हो। एली कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन इसको अकाने के लिए काफी बुरा फील हो रहा होता है क्योंकि वो अकेला है ना बेचारा। और इसी तरह एली रेड फ्लैग साबित होती है यहाँ पर ओमी एक शेयरिंग बॉयफ्रेंड होता है। अगले दिन बोलता है ना ठीक है अकाने से दोस्ती कर लो, बेचारा काफी अकेला है। और एली की आंखें चमक गई होती है, वाह। और तीनों अगले दिन एक्वेरियम में मिलते हैं क्योंकि छुट्टी होती है इनकी। दोनों दोस्ती करने आए होते अकाने से। अकाने तो बस एली से दोस्ती करना चाहता है, ओमी को देख के बोलता है चल भाग यहाँ से। हला हरामी है भाई एक नंबर का। नहीं अकेला है तो क्या लड़की से दोस्ती करेगा, तो लड़के से कर ले, तेरा वो भी अकेलापन दूर कर सकता है। अरे भाई दोस्ती नहीं करनी लड़कियों, समझो उसको, वो किसी और चीज की फिराक में होता है। अकाने बोलता है क्या रिश्ता है तुम दोनों का? ओमी बोलने वाला था कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पर एली बोलती है वी आर जस्ट फ्रेंड्स। फक बहन मत कर भाई ऐसा, तू गुस्सा आ रहा मेरे को। और इस लड़की ने भाई मेरा नॉस्टैल्जिया हिट करवा दिया, वो भी 2 सीन में खाली। अब तुम अगर लड़के होते तो तुम क्या सोचते कि मेरी गर्लफ्रेंड उसके साथ बात करना चाहती है, जैसे एली को उससे बात करना पसंद है, दोस्ती करना चाहती है, और अपने रिश्ते को भी उससे छुपा रही है। तो ओमी को भी यही सब लगा और उसको लगता है कि एली अकाने को पसंद करती है, पर इसमें कुछ गलत भी नहीं है लगना। पर एली इस बात को साफ मना कर रही होती है, कहती है मैं तो बस उसकी दोस्त बन के रहूंगी, तुम नहीं समझोगी। ओमी बेचारा काफी अकेला है, कितना पेनफुल होता है अकेला रहना, तुम्हें पता है कुछ, तुम तो घिरे रहते हो लड़कियों में। ओमी बोलता है कि अगर तुम्हें उसके साथ ही रहना है तो रह लो, मुझसे ब्रेकअप कर लो। और एली बोलती है ठीक है, और इस तरह से दोनों का ब्रेकअप हो जाता है एक तीसरे की वजह से।
और ये तो आजकल के जेनजी जनरेशन वाला काम हो रहा है भाई। भाई कहानी मुझे रियल लाइफ की याद दिला रही है। खैर, इसके बाद एली सब छोड़कर अपने इवेंट की तैयारियों में लग गई होती है और कुछ इसके जो पार्टनर्स होते बीमार हो गए होते, तो इसके ऊपर काफी बोझ आ गया होता है। लियो एक दिन ओमी के पास आता है, बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत दिक्कतों में है। ओमी बोलता है मैं क्या करूँ, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है वो। फिर भी उसको खोजने क्लास में जाता है तो देखता है कि एली अकाने के साथ बड़ी बड़ी बातों का फार्म भर रही होती है क्लास में। एली ने अकाने का हाथ पकड़ा, हाथ मिलाया और बोलते तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। अकाने भी काफी खुश हो रहा होता है और ओमी ये सब सुन रहा होता है बेचारा। क्या ही करे भाई, ऐसे दिन देखने से पहले मौत आ जाए भगवान। भाग गया होता है यहाँ से। एली अपने काम में लग गई होती है। ओमी ने सारे राउंड जीते और गेम के फाइनल में आ गया होता है। इधर एली को कुछ लड़कियां बुली करने लग गई होती है। सारा लियो आकर उसकी हेल्प करते हैं पर एली भाग जाती है और सामान उतारते हुए घायल होते होते बचती है क्योंकि ओमी आकर इसको बचा लेता है। एली बोली तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो आज मैच था ना। ओमी अपनी ट्रॉफी दिखाते हुए बोलता है वो तो मैं जीत गया। फिर फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट होता है। एली को सब शाबाशी भी देते हैं कि तूने बहुत अच्छा किया है। एंड में ओमी एली को साथ में छत पर देखते हैं। बताता है कि तुमने सही कहा था, मुझे कभी अकेलापन फील नहीं हुआ क्योंकि मैं हमेशा दोस्तों से घिरा रहता था, लड़कियों से घिरा रहता था। मुझे क्या पता अकेला रहना कैसा होता है, कितना मुश्किल होता है। तुमसे मिलने के बाद मैं बदल गया हूँ। मैं पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था, तुमने मुझे बदल दिया है ना। क्या हम दोबारा डेट कर सकते हैं? और एली ने रोते हुए हाँ कहा और दोनों ने किस किया। अगले दिन हम देखते दोनों हाथ पकड़ कर स्कूल आए होते हैं और लड़कियां इनको देखकर काफ़ी बातें बना रही होती हैं, है ना। ये कहता है कि उनको छोड़ो, मुझ पर फोकस करो। और लड़कियां चलते चलते ये भी बोल जाती है कितने परफेक्ट कपल है। और एली की सारी फैंटेसी इस तरह से पूरी हो जाती है जो जो इसने उस कहानी में लिखा था। और जो जो इसने और लिखा था जो हमें पता नहीं है वो भी रात को पूरी होगी। खैर, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना और मेरी अगर आवाज़ पहली बार सुन रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ तो बाय।